औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माई सेल्फ सरदार तनसीर अहमद और हम करें MTS 202 जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 33, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्री डायग्राम, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बारे में हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके पास ट्री डायग्राम का कॉन्सेप्ट। ट्री डायग्राम इज अ यूजफुल टूल। ये एक ऐसा टूल है जो आपके सैंपल्स को फर्दर जो है ना वो डिवाइड करता है, एक सीक्वेंस बनाता है, एक सीक्वेंस के तहत काम करता है, आपको डिफरेंट वेज बताता है कि आपने किस तरह पेयरिंग करनी है, नंबरों को जोड़ना है एक दूसरे के साथ। जैसे 1 2 3 है, 1 को 2 के साथ फिर 1 को 3 के साथ पेयरिंग करनी है, कैसे जोड़ना है, किस तरह आपने नंबरों को तरतीब देनी है, सीक्वेंस देनी है। ठीक है, ट्री डायग्राम का कंसेप्ट ये होता है। ओके, देखें जरा, ट्री डायग्राम इज अ यूजफुल टूल टू लिस्ट all the logical possibilities of a sequence of events where each event, हर एक इवेंट कैन occur, आ सकता है in a finite time number of ways। यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा। अब देखें जरा, छोटा सा स्ट्रक्चर है मेरे पास ट्री डायग्राम का। रूट, अगर ये रूट है तो 2 ब्रांच है, उसकी ब्रांचेस मेरे पास 2 हैं। ब्रांचेस के आगे लीव बनेंगे, लीव 1 लीव 2, ब्रांच लीव 1 लीव 2। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। आपकी PDF में, बुक में उसने सिर्फ एक ब्रांच और इसका एक लीव बनाया। आप क्या करेंगे, 2 लीव बनाएंगे, 2 ऊपर 2 नीचे। समझ लगी ना? रूट है, ब्रांच है, 2 लीव, ब्रांच है, 2 लीव। यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। ये हम फर्दर देखते हैं इसे कैसे सोल्व करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपके पास एग्जाम्पल है फाइंड परमुटेशंस। सबसे पहले फॉर्मूला लगा लें। फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए परमुटेशन आपने फाइंड आउट करनी है ABC की और इसी के ही साथ, क्योंकि उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई। तो परमुटेशन अगर उसी अल्फ़ाबेट की करनी हो ना जो आपको गिवन दिए जाए तो उसी के साथ ही उसका परमुटेशन ले लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो ज़रा, N भी 3 होगा और K भी 3 होगा। फॉर्मूला देख लो, N परमुटेशन K, N फैक्टोरियल ओवर N माइनस K फैक्टोरियल, पुटिंग वैल्यूज़ कर दो। N की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 देखो 1 2 3, K भी यही होगा। ठीक है, 3 परमुटेशन 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल आ जाएगा और 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, और अब 3 फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे, क्या आएगा, 3 2s are 6 और 6 1s are 6। ठीक है, 6 कम 6 ही आ जाएगा। अब 6 आपके पास 6 जो है ना बाय ट्री डायग्राम आपके पास परमुटेशन बननी चाहिए। ठीक है, कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें ज़रा, यहाँ पे आप सेट ही लिख लें, चाहे जो आपको सेट दिया गया गिवन। चलें जी, ये सेट की पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। A लिखना है, B लिखना है, C लिखना है। ओके, अब A तो लिख लिया, A के बाद B लिखें, C लिखें। B लिखा, B के अलावा कौन से 2 आपके एलिमेंट छूट रहे हैं, A C। ठीक है, फिर C के बाद कौन से 2 एलिमेंट छूट रहे हैं, A और B। ठीक है, समझ लगी बात की? अब देखो, A B आ गया, एक एलिमेंट छूट रहा है, C आ गया। समझ लग रही बात की? C आपका आ गया। अब A B C ऐसे आपने लिख लेना है। अजान होने लगी है, अजान का वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, सदा रहेगा अल्लाह का नाम। जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो अदब के साथ सर झुका देना चाहिए, क्योंकि वही मालिक है, वही पालने वाला है और वही इतनी ताकत देने वाला है कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं दोबारा से। A B C आपके पास सेट हैं, तो आप इनको साइन कर दो, A B C। अब A आ गया, उसके अलावा 2 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी रह रही हैं, B और C। तो B और ये C, आपने क्या करना है, आपने इनकी 2 ब्रांचेस बना देनी है। A की 2 ब्रांच हैं, B और C। ठीक है, उसके बाद B की A और C, मतलब जो पॉसिबिलिटी A B आ रही है ना तो उसके साथ A और C आएगी। ठीक है, वो लिखनी है। फिर C है, C के अलावा A और B। ओके, अब आगे चलें, इसका लीव बनाते हैं। B का लीव क्या बन सकता है, देखो A B आ गई, एक पॉसिबिलिटी रहेगी, कौन से C आगे आ गई। आप इकट्ठा करके लिख दें A B C, पहली परमुटेशन। ठीक है, अब B और A, सॉरी नीचे आ जाओ, A C B। अब देखो A
सी और एक पॉसिबिलिटी बाकी थी वो बी, वो आगे आ गई। तो ए सी बी। अब बी ए और सी, फिर बी ए आगे क्या आना चाहिए सी, और वो पॉसिबिलिटी आनी है जो बाकी बच जाती है। बी ए ना, बाकी क्या बचा सी, वो आगे आ गया। तो बी ए सी, फिर बी सी आगे क्या बचा ए, आगे आ गया बी सी ए, ठीक है। उसके बाद सी ए बी, उसके बाद क्या बचा ये देखो ज़रा सी बी ए, ओके। तो काउंट कर लो ज़रा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये परमोटेशन निकालने के लिए भी इस्तेमाल होती है ट्री डायग्राम, और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए भी। मिसाल के तौर पे देखो ज़रा ए क्रॉस बी अगर निकालना है आपने 2 सेट्स का, तो फिर भी ये यूज़ होती है। अगर 3 का निकालना है फिर भी, अगर आपने 4 का निकालना है तो फिर भी। आपके सिलेबस में सिर्फ इतनी है 3, और कंसेप्ट जो है ना वो मैं आपका क्लियर करवा दूंगा, टेंशन ही कोई नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना, अल्लाह ने मुझे आपके लिए भेजा है ना, तो आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना मेरा काम है, ड्यूटी है, ठीक है। गिले शिकवे होते ही रहते हैं आपके साथ। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कौन सा गिला शिकवा है, ठीक है। आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आपने फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, सी की ये है, बाय यूजिंग टी डायग्राम। और आपने क्या करना है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करनी है। ऑर्डर पेयर में आपने आंसर लिखने हैं कॉमे डाल के, ओके। पहला सेट कौन सा है, ए की वैल्यू 1 2, स्टार्ट 1 2, ओके। उसके बाद कौन सा है बी, आगे मज़ीद इसकी ब्रांच बनेंगी 1 की आप देखो ए बी सी, ये ब्रांचेस बनेंगी बी के हिसाब से। तो 1 ए 1 बी 1 सी, ओके, समझ लगी। फिर 2 की बारी आ जाएगी, 2 भी ऐसी होगा। 2 किसके साथ जुड़ेगा, 1 की तरह 2A 2B 2C। अब C आ गया, तो C मज़ीद आगे चला जाएगा, किसके साथ जुड़ेगा वो देखना ज़रा, वो जुड़ेगा A3 A4, ठीक है, B3 B4 B3 B4 A3 A4 B3 B4 C3 C4, ओके, समझ लगी ना। पहला सेट लिखना है, फिर आगे उसकी ब्रांचेज ले जानी है दूसरे सेट की A B C, ठीक है। 1 के लिए B, 2 के लिए B। फिर आपने हर एक ब्रांच की आगे लीव बनानी है। लीव लास्ट वाले होते हैं, आपको पता ही है। 3 4 A का आ जाएगा 3 4, B का भी 3 4, C का भी 3 4, फिर A का, फिर B का, फिर C का, फिर सारे आपने जोड़ देने हैं। तो देखो ज़रा ये 1A3 1A3 1A4 1A4, फिर बाद में आपने 1B3 1B3 1B4 1B4, ठीक है, 1C3 1C3। इस तरह आपने कंप्लीट कर लेना है, ओके। आगे वाली एग्जांपल हम देख जी बच्चों। आगे मेरे पास एग्जांपल है टीम ए एंड बी, 2 टीम्स हैं, क्रिकेट की भी हो सकती हैं, ठीक है, और वो कबड्डी की भी हो सकती हैं, जैसे भी है। देखें ज़रा, टीम्स ए एंड बी प्ले इन अ टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट खेली है ए और बी ने। द टीम डेट फर्स्ट विंस 2 गेम्स। अब देखो एक टूर्नामेंट है, उसमें चांसेस होंगे, चांसेस देखेंगे हम, और लाजमी तौर पे आपने इस तरह का सैंपल साइज लेंथ लेनी है जिसमें उसके चांसेस 2 बार जीतने के होंगे, ठीक है। डायग्राम से आपको ज़रा समझ लगेगी। विन्स द टूर्नामेंट, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच द टूर्नामेंट कैन अकर, ओके। अब देखो ज़रा ए और बी है, तो पॉसिबिलिटीज लगाओ ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब देखो ए से ए लो, तो दोनों टूर्नामेंट ये देखो टीम ए जीत गई है, ठीक है ना, 2 विन्स की बात हो रही है ए। तो अब ए से बी नहीं आपने ले सकते, क्योंकि देखो आपने वो ड्रा करना है जो विन हो रहा है। डबल अगर आएगा तो देखो ए आया, फिर ए नहीं जीत लिया, तो अब बी नहीं आएगा इसके अंदर, ये याद रखिएगा। एक कंसेक्टिवली बैक टू बैक विन्स आपने देखनी है। देखो टीम्स ए एंड बी प्ले इन अ टूर्नामेंट, द टीम दैट फर्स्ट विन्स 2 गेम्स विन्स द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट जीतनी है, समझ लो ये आप कह लो कि एक सीरीज़ होने लगी है जिसमें ज़्यादा मैच को जीतेगा वो जीतेगा। अब देखो अगर कोई T20 खेल रहा है इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, इंडिया के साथ, तो अगर 3 मैचों की सीरीज़ है
तो उसमें आप अगर लगातार 2 जीत गए तो इसका मतलब आप विन हो गए हो। तीसरी आप सीरीज़ खेलोगे, लेकिन बेस्ट ऑफ 3 में अगर हम हिसाब लगाएं तो आप विन हो चुके हो। यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। इस तरह हम बात करें, अगर ए की बात आ गई है तो ए इसका मतलब है 2 बार, पहला विन दूसरा विन, तो वो हो चुका है विन बार, ठीक है। तो ये देखो ज़रा ए, ठीक है, विन हो चुका है। उसके बाद अब देखो ए लिखा, ए से ए और फिर बी बनाया, उसकी ब्रांच बनाई, बी लिखा, उसकी ब्रांच ए आएगी फिर बी आएगी, ठीक है। अब देखो ज़रा ए बी ए विन फिर ए विन, और ये दरमियान में जो बी बचा है ये मैच हार जाएगा। 2 विन्स होंगी, एक देखो ना क्या किया, बी की 1 विन है, बी दरमियान में है 1 विन, ठीक है, और ए की 2 विन्स हैं। तो इसका मतलब सीरीज कौन जीता, ए, टीम ए जीती, ठीक है। तो देखो जरा ए बी ए, मैच्योरिटी किसकी है, ए की, ए विन कर गया, ठीक है, टूर्नामेंट को। अब ए बी बी की यहाँ पे क्या है, मैच्योरिटी, तो टीम बी जो है ना वो टूर्नामेंट जीत गई। फिर आ जाओ इधर बी ए, मैच्योरिटी किसकी है, ए की, टीम ए टूर्नामेंट जीत गई। फिर बी ए बी, मैच्योरिटी किसकी है, बी की, टूर्नामेंट कौन जीता, आपके सामने बी जीत रहा है, ओके। उसके बाद देखो जरा बी, क्या लिखा मैंने, बी, जैसे ए बी, आगे ए आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि विन किसकी हो रही है, विन हो रही है आपके पास बी की, ये याद रखिएगा, क्लियर है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, तो आपने अच्छे से ये कर लेना है जी। हमारे पास एग्जांपल है और बहुत टेक्निकल एग्जांपल है, ठीक है। द फॉलोइंग 3 डायग्राम को फॉलो करें, डिस्प्ले करें ऑल बिट्स, अच्छा जी, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4 विदाउट 2 कंसेक्टिव वंस। 1 लिखा तो 1 के बाद 1 नहीं लिखना, ये याद रखिएगा, इसमें ये बताया गया क्लियरली देयर आर 8 बिट्स स्ट्रिंग, ओके। तो आपने क्या करना है जी, 8 बिट्स बनाने हैं और 1 को रिपीट नहीं करना, और मैनी लैंग्वेज यूज़ करनी है 01, ठीक है। और यहाँ पे जो ना डिस्प्ले करना है आपने बिट का, ठीक है ना, BIT बिट, ठीक है, मैनी लैंग्वेज को यूज़ करना है यहाँ पे 01 को, और इसे सॉल्व करना है, ओके। और लेंथ 4 रखनी है बिट्स की, और विदाउट 2 कंसेक्टिव 1 के साथ चलना है, ओके, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखें आप 0 0 0 0 0 0 लिख दें, 0 0 लिख दें, क्योंकि 1 को आपने रिपीट नहीं ना करना, तो 1 1 तो लिख नहीं सकते, नहीं तो नीचे 1 1 मैं लिख सकता था। तो नीचे यहाँ पर देखो मैंने लिखना था 1 1 1 1, ऐसे लिखना था मैंने। तो मैंने सारे केसेस बनाने हैं, सारे केसेस हैं। ये डायग्राम को आप अगर फॉलो ना भी करें तो समय लग रही है, देखो ज़रा कैसे लिख सकते हो, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, मतलब 1 को रिपीट नहीं करना ना, 1 को 2 टाइम नहीं आना चाहिए, ठीक है, 1 के बाद 1 नहीं आना चाहिए। जैसे ये देखो एग्जांपल है इसकी 1 1 0, ये नहीं आना चाहिए, समझ लगी है। तो देखो ज़रा 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। फिर उसके बाद 1 0 0 0, फिर 1 0 0 1, फिर बाद में आपके पास आ गया 1 0 1 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक आपने डबल लिख दी है, तो ये आप कैंसिल कर दो, ये लो जी, ओके हो गया, क्लियर है। तो 1 को रिपीट नहीं होना चाहिए, ये बात आपने माइंड में बिठा लेनी है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम में क्या है, ओके। तो डायग्राम को समझने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 0 0 0 0 लगा देने हैं, 0 0 0 लगा देने, आगे उनकी ब्रांचेस बनानी है बच्चे, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, चलें बच्चे, सबसे पहले हम करते हैं 0 0 0 0 लिख देंगे। तो अब 1 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने मना किया हुआ है कि आपने 1 1 नहीं लिखना, ठीक है, बड़ी स्ट्रिक्टली उसने मना किया हुआ है कि आपने 1 को यूज़ नहीं करना, ओके। देखो ज़रा 0 के आगे आपने ब्रांच बनानी है, 0 से 1 आ गया, 1 से फिर 1 आएगा ही नहीं, 1 के बाद 0 ही आएगा। अब 0 की आपके पास 2 चॉइसेस हैं, चॉइस नंबर 1 ये कि आप 0 लिखो, फिर आप इसके बाद 1 भी लिख सकते हो, तो ये इसलिए ये डबल बनाया है, ठीक है। उसके बाद ऊपर चलो, 0 के बाद 1
फिर 0, तो लेंथ 4 पूरी हो गई, अब आगे जाना ही नहीं है। 1 2 3 4, ओके। फिर 1 2 3 और 0 के बाद यहाँ पे आप 1 लिखोगे, ठीक है, समझ लगी बात की। 1 लिखोगे और एक और चॉइस आपके पास है, 0 भी लिख सकते हो, तो वो 0 आएगा ऊपर एज इट इज़। क्लियर है? पहले 0 लगाया, फिर उसकी 2 ब्रांचेस बनाई, 0 और 1, ठीक है। फिर 0 लगाया, उसकी 2 ब्रांचेस बनाई, 0 और 1, फिर 0 लगाया, फिर उसकी 2 ब्रांचेस बनाई, 0 और 1, ठीक है, समझ लग रही है ना। जब लेंथ 4 हो जाती है वहाँ पे छोड़ देते हैं। अब देखो ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। फिर 1 पे आओ, 1 आगे 0, 0 के आगे 2 ब्रांचेस बनेंगी, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। अब 0 1 0 0, अब देखो आगे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 है 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, फिर 0 है 1 भी आ सकता है, ठीक है। अब लेंथ देख लो, 1 0 1, ठीक है, फिर 0 लिख लो यहाँ पे। अब देखो 1 0 0 भी लिख सकते थे, ठीक है ना, यहाँ पे 0 भी आ सकता था। फिर आगे आपने 1 नहीं लिखना क्योंकि कंसेक्टिवली आ जाना था, रिपीट हो जाना था, तो मजबूरन आपको क्या करना पड़ा था, यहाँ पे क्या लिखना पड़ा था, आपको 0 लिखना पड़ना था। अब ये फर्स्ट बिट है, ये वाली, ये सेकंड बिट, ये थर्ड और ये फोर्थ। लेंथ आप चेक कर लीजिएगा, बाकी आपको मैंने बता दिया, सारे जोड़ देने। 0 0 0 0। अब देखो ज़रा ध्यान से, सारा हो गया। अब 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना, 0 0 1। अब आगे 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। सारी आप देख लो, सारी तरतीब सीधी है बिल्कुल। 0 पीछे से 0 1 0, ठीक है। उसके बाद सारी डायग्राम आप इजी से देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था, ध्यान से करिएगा। आगे वाली एग्जांपल आपने खुद करनी है, आगे नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इंक्लूजन का, ओके जी बच्चे। अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल। असूल है ये, एक ऐसा असूल है कि अगर हम कहें कि ए एंड बी 2 सेट्स हैं और फाइनाइट हैं, मतलब कि उनकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो काउंटेबल हैं, काउंट होते हैं, और वो ज्वाइंट है। ज्वाइंट मतलब उनके दरमियान कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन में, तकाते में कुछ कॉमन आता है, इसे कहते हैं ज्वाइंट। समझ लगी है? तो देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए तकाते बी, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। कैसे आएगा हम चेक करके देख लेते हैं। एग्जांपल है छोटी सी, मैंने अपने पास सेट की, ए की वैल्यू 1 2 3, बी की वैल्यू 2 3 5। तो डन, आप करेंगे क्या, अब यूनियन ले लें, ए यूनियन बी, तो यूनियन लेंगे 1 2 3 और 2 3, तो इसके अंदर ही आ गया 5। देख लो दोनों का यूनियन, पहले नंबर आप सेट कर लो, इसके कितने नंबर हैं 3, इसके कितने हैं 3, नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ बी 3, ए यूनियन बी 1 2 3 5, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने आ गए 4। दोनों का तकाते ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, सिर्फ कॉमन एक पॉइंट आएगा, आई थिंक 2 आएंगे, 2 3 2 3, तो कॉमन पॉइंट 2 3 आ गया। देख लो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 2। अब ये प्रिंसिपल लिखें, वैल्यू पुट करो, ये देखो इसकी वैल्यू कितनी थी 4, इसकी 3 और इसकी भी 3 और इसकी थी -2, तो 6 - 2 कितना आ गया 4 = 4। समझ लगी है? तो ये था आपके पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल, जब ए और बी ज्वाइंट होंगे। ओके, याद रखिएगा। अब हम डिसज्वाइंट के लिए बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आपके पास सेट्स ए और बी जो है ना वो डिसज्वाइंट हों तो फाइनाइट होने लाजमी है, ये भी याद रखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव आपकी ये भी क्लियर हो गई कि ये सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट्स पे होल्ड होती है, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन, ठीक है। अब इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जो है ना वो 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, नोट मैंने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी = 0 हो जाएगा, क्योंकि उनके दरमियान कुछ कॉमन ही नहीं रहना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 कोई भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो चेकिंग है, एग्जांपल मैंने ली है 1 2 3, ए को मैंने वही रखा, बी मैंने ऐसे एलिमेंट्स लिए जो कॉमन नहीं है, जिनकी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ओके, 4 5 और 0, ठीक है। नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ बी भी 3, यूनियन लोगे तो सारे सेट करके लिखने पड़ेंगे तरतीब के साथ, 0 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा आपके पास 6। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ये कितना है 6 है, और ये कितना आया 3 + 3 6 आ गया, ये देखो, ठीक है। और ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आपका
0 हो जाएगा। अब बात करते हैं कैटरनैलिटी की। कैटरनैलिटी जो होती है ना बच्चे, ये भी याद रखिएगा, किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो कैटरनैलिटी होती है। अब देखो सेट ए है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, दिस इज कैटरनैलिटी ऑफ सेट ए। दिस इज कैटरनैलिटी ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। दिस इज कैटरनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 6। दिस इज कैटरनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए एंड बी सेट्स आर डिसजॉइंट्स इज इक्वल टू 0। ओके, याद रखिएगा, कंसेप्ट क्लियर करिएगा। आपके पास से एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं ज़रा। एग्जांपल्स क्या हैं? मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा, आपको समझ लग जाएगी सारी, ठीक है। ओके, क्लियर है ना? मैंने सेट ही इतना ईजी किया है कि आपको साथ साथ समझ लगती है कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ देख लें कितने हैं, और बाद में उनको प्लस कर दें बस, और आपने रूल यूज़ करना है, ठीक है, लाजमी। कौन सा? वो वाला, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ में कोई ज्वाइंट तो नहीं ना होगा कुछ भी, तो ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर आपने इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जो है ना वो 0 कर देना है, ख़त्म कर देना है, ठीक है। देखो ज़रा, नंबर ऑफ गर्ल्स, आपने गर्ल्स को जी कह दिया, बॉयज़ को बी कह दिया, देन नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे 15 दी हुई हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ उसने 25 दिए हुए हैं, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट्स आपने मालूम करने हैं। नंबर ऑफ जी यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी था ना, तो यहाँ पे आएगा गर्ल्स यूनियन बॉयज़, ठीक है। तो फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास नंबर ऑफ जी प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है। वैल्यू पुटअप करोगे तो 40 आ जाएगा। ओके, इसके बाद आपने जो है ना उसने पोर्शन दिया हुआ है आपको। पोर्शन ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्विम और नंबर ऑफ जॉग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, इन लोगों का जो ना कम्बिनेशन दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ स्विम वाले जो लोग हैं वो 85 दिए हुए हैं। फिर उसने कह दिया नंबर ऑफ स्विम एंड जॉग, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन लेना है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन लेना है। तो नंबर ऑफ आपके पास स्विम एंड जॉग्स जो है ना वो 60 दिए हुए हैं उसने, तो वो आपने कहना है नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन जे। उसके बाद उसने दिया हुआ है और बोथ बोला हुआ है, तो नंबर ऑफ एस यूनियन जे, और का मतलब यूनियन और एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो वो 150 है टू फाइंड नंबर ऑफ जे, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद आपने क्या करना है, वैल्यू पुटअप कर देनी है सारी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ज्वाइंट भी होगा, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट भी होगा क्योंकि उसने दिया हुआ है खुद। पुटिंग वैल्यूज 150, 85 नंबर ऑफ जॉग माइनस 60 से जाके प्लस हो जाएगा, 85 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा नंबर ऑफ जॉग्स आपने फाइंड आउट करना था 1 to 5, ठीक है। 1 to 5 आपका आंसर आ जाना था। क्लियर है जी? देखें ज़रा, मैं स्टेटमेंट दोबारा पढ़ देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़रा तवज्जो दे रहा हूँ इसके ऊपर। अमंग 200 पीपल, 200 लोग हैं जिसमें से 150 एदर स्विम और जॉग और बोथ, ठीक है। तो और का मतलब स्विम और जॉग के दरमियान और लिखा हुआ है, तो आपने यूनियन लगा के नंबर ऑफ इनका बना देना है 150। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ स्विम और जॉग इज इक्वल टू 150, ठीक है बच्चे। और टोटल जो है ना वो 200 है, आप प्लस भी करके देख सकते हैं, आपके पास आंसर जो आएगा ना वो 200 ही आएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आगे उसने दिया हुआ है जी, इफ़ 85 स्विम एंड 60, अब देखो ना 85 स्विम एंड 60 स्विम एंड जॉग। अब उसने कह दिया जी उसके बाद जो लोग है ना, इफ़ 85 स्विम, नंबर ऑफ स्विम जो है ना, नंबर ऑफ एस वो 85 होगा, वो क्या होगा 85 होगा, देख सकते हैं आप। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 85 है। फिर उसने एंड की बात भी की है कि एंड 60 स्विम एंड जॉग, मतलब कि नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएगा जे इज इक्वल टू आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 60, ठीक है। ओके हो गया। उसके बाद ये मैंने आपको पहले बता दिया 150 वाला। अब आगे हाउ मैनी जॉग कितने होंगे, जॉगिंग कितने लोगों ने की होगी, तो वो देखो ज़रा, वो होगा आपका नंबर ऑफ जे क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन के साथ। तो पुटिंग वैल्यूज़ करके आपने आंसर निकाल लेना है। क्लियर है बच्चे? ध्यान से करिएगा। आगे हम थोड़ा सा जो है ना वो कवानीन ला पढ़ते हैं, ला करने के बाद जो है ना वो हम एग्जाम्पल सॉल्व आउट करेंगे। ओके, ठीक है जी। फॉर्मूला है मेरे पास, ये फॉर्मूलाज हैं, बहुत अच्छे से याद करने हैं, बहुत अच्छे से आपने इसे समझना है, और जिस तरह मैंने प्रूव करवाए हैं वैसे प्रूव भी करने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है मेरे पास, एन ऑफ नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए तकाते बी, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। आप इसे प्रूव भी कर सकते हो जैसे मैंने करवाया था आपको, ठीक है। रिमार्क है
कि नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ यू माइनस ए, उसे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए। अब नंबर ऑफ ए को उधर लेके जाके प्लस करवा दो इसमें, तो ये रिजल्ट बनेगा नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। ओके, ये रिमार्क आगे जाके मैंने सारे दोनों इस्तेमाल करने हैं, ये भी और ये भी, ठीक है जी। एग्जांपल है मेरे पास नंबर ऑफ ए 10 है, नंबर ऑफ बी 15 है, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 12 है एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो 8 है। टू फाइंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट करना है। ओके, फॉर्मूला है कि सबसे पहले यहां से हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो कैसे यूनियन कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं कैसे। नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, फॉर्मूला ये लगाएंगे नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो ये 22 आएगा, ये आपने वैसे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने फाइंड आउट करना है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपके पास, देखो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये होता है नंबर ऑफ यू माइनस बी डिफरेंस ए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने मेन जो है ना इसका याद रखना है, ये वाला जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा वो पहले आएगा और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा वो बाद में आएगा, ठीक है, यही याद रखिएगा। और उससे पहले यू आना ही आना है। तो ये थोड़े से फॉर्मूलाज हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रूफ जो है ना जिस तरीके के साथ मैं प्रूफ करता हूँ आप समझ सकते हो, फॉर्मूले को वैसे लगा सकते हो अपने पास एग्जाम्पल सेट करके, अच्छे से करिएगा, ठीक है। आगे वाली एग्जाम्पल आपने खुद करनी है, इस एग्जाम्पल को हम आगे देखते हैं जी बच्चे। उसके बाद देखें ज़रा, आपने क्या किया, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट आपने अलग कर दिया और माइनस नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए आपने अलग कर दिया, ठीक है। अब ये किसके बराबर था, नंबर ऑफ बी माइनस मतलब डिफरेंस ए माइनस भी पढ़ सकते हैं, तो ये किसके बराबर था, ये देखो ज़रा, इसके अकॉर्डिंग आप चलो कि नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल नंबर ऑफ ए, जो पहले लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ ए, अब पहले क्या लिखा हुआ है बी, तो नंबर ऑफ बी पहले, ठीक है। तो आगे दोनों का इंटरसेक्शन आना ही आना है, जो आपका पहले लिखा होगा वो यहाँ पे पहले आएगा, ठीक है, बाद में आपका दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। तो पहले बी लिखा होगा तो नंबर ऑफ बी पहले और दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। पहले ये पुट अप कर दो, इसकी 15 है और इसकी 8 है पीछे गिवन, ठीक है। तो वैल्यू पुट अप करोगे तो आपके पास आएगा 15 आंसर। आगे वाली एग्जांपल आप खुद करेंगे, अच्छे से करिएगा, उससे आगे वाली एग्जांपल मैं करवाता हूँ, उससे आगे वाली एग्जांपल लास्ट वाली आपने खुद करनी है। अच्छा, ध्यान से करिएगा, अच्छे से करिएगा, अपना ख्याल भी रखिएगा। छोटा सा एक कंसेप्ट है मेरे पास, एक मैंने जो है ना वो वेन डायग्राम बनाई है। वेन डायग्राम के अंदर से ये दोनों एग्जांपल जो है ना आगे आने वाली उनको समझना ज़रूरी है कि ये कंसेप्ट क्या कहता है हमें। देखो ज़रा, एक सेट है मेरे पास ए, एक सेट है बी, यूनिवर्सल में पड़े हुए हैं, ठीक है। यूनिवर्सल डायग्राम मैंने बनाई, उसके अंदर सेट दो पड़े हुए हैं ए और बी। अगर हम ये जो ओवरलैप हो रहा है, जो मैंने शेडो बनाई है, तो बात करें तो ये दोनों का इंटरसेक्शन होता है, दोनों का तकाते होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये ए है सारा, लेकिन इसके अंदर से बी निकल चुका है, इसके अंदर से जितना जितना बी कॉमन था ना वो निकाल लिया है, वो फैक्टर हमने निकाल लिया है, तो सिर्फ इतना 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 ए रह गया है। तो ये हम लिखेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। ये वाला फैक्टर अगर इसके अंदर से ये ओवरलैप वाला हिस्सा निकाल दिया जाए तो बाकी ए नहीं बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, ठीक है। इसी तरह अगर बी के अंदर से शेडो वाला हिस्सा निकाल दिया जाए तो वो बी नहीं बचेगा, बी माइनस ए बचेगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। अब अगर हम रिमार्क की बात करें तो ए यूनियन बी लें, दोनों को इकट्ठा कर दें, सबको मर्ज कर दें, तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। नंबर 1 ये वाला आंसर, ये भी आएगा यूनियन में, शेडो भी आएगी, और बी का जो आंसर है बी माइनस ए वो भी आएगा। तो तीनों का यूनियन लोगे तो आपके पास आएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तीनों इकट्ठे करके आपके पास ए यूनियन बी बनेगा। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल अपने पास से लेके, याद रखिएगा, ठीक है। आगे वाली एग्जांपल करते हैं, इसी के ऊपर ही है जी। मेरे पास एग्जांपल है, उसी डायग्राम के ऊपर ही है ये एग्जांपल, ठीक है ना। तो देखते हैं ज़रा, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। सपोज 18 पीपल रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर और उर्दू न्यूज़पेपर, ठीक है। तो और की बात आ गई है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, ई यूनियन यू इज इक्वल टू 18, ठीक है। इंग्लिश और उर्दू और बोथ, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ओके हो गया, यूनियन में दोनों ही होते हैं। गिवन 5 पीपल रीड ओनली इंग्लिश पेपर, रीड ओनली इंग्लिश पेपर। तो रीड ओनली इंग्लिश पेपर मतलब कि यू फिर उसमें से ख़त्म,
यू तो ख़त्म कर दिया ना, नंबर ऑफ इंग्लिश पेपर और यू इसमें से निकाल दो तो इक्वल टू 5। ओके, समझ लगी ना। तो ये आपने कंसेप्ट लेना है। अब यहाँ से एंड आ जाएगा, बोथ आ जाएगा। अब उसके बाद है 7 रीड बोथ, ठीक है ना, ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 7 रीड बोथ। रीड बोथ का मतलब दोनों ही, दोनों मतलब के रीड बोथ का मतलब एंड, रीड बोथ मतलब दोनों के अंदर कॉमन दोनों ही आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा ई इंटरसेक्शन यू, ठीक है, इक्वल टू यू के इक्वल 7। टू फाइंड, फाइंड इन, देखो फाइंड जो है ना वो इलीगल, यहाँ से आपको कंसेप्ट ये दे रहा है कि ये आपको उसने गिवन दे दिया, ये भी गिवन दे दिया, फिर ये भी गिवन दे दिया, तो रह क्या गया फिर, इसका उलट रह गया ना, इसका उलट रह गया। मतलब कि ओनली उर्दू न्यूज़पेपर जो पढ़ेंगे वो आपने निकालने हैं बस। देखो स्टेटमेंट पढ़ने के बगैर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं स्टेटमेंट पढ़ भी देता हूँ आपको, ठीक है। फाइंड नंबर आर ऑफ पीपल हु रीड ओनली उर्दू न्यूज़पेपर। ओके, तो ये आपने निकालना है, ठीक है। डायग्राम के अंदर चले जाते हैं। डायग्राम हमें क्या बताती है, डायग्राम बताती है कि अगर ई है और ये यू है तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा ई इंटरसेक्शन यू, और डिफरेंस में क्या करेंगे ई डिफरेंस यू, ठीक है। ये ई की वैल्यू होगी वो वाली जो यू उसमें से कॉमन है वो निकाल दिया जाएगा। यू में से अगर बात करें तो यू डिफरेंस ई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ई यूनियन यू, जैसे ए यूनियन बी किया था मैंने, ठीक है, वैसे ही आपने करना है। क्लियर कर लेंगे ना जी बच्चे। ई यूनियन यू लिख देंगे, ये वैल्यू यूनियन ये तीनों का यूनियन कर लेंगे और एन अप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड। जब एन अप्लाई करेंगे तो यूनियन अलग अलग करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस ये वाली टर्म प्लस आगे वाली टर्म, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यूज़ कर देंगे। इसकी वैल्यू आपके पास 18 है, आगे वाले की 5 है, उससे आगे वाले की बच्चे आपके पास 7 है, और उससे आगे वाले की वैल्यू आपके पास R है, ठीक है। ये वाली जो आपने फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे, आप दोनों को प्लस कर दें, 12 आएगा, 12 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपके पास R की वैल्यू जो आएगी ना वो 6 आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल आपने खुद करनी है। उसमें आपने क्या करना है, चाइनीज़ फूड की बात की गई है, फास्ट फूड की बात की गई है, तो ओनली चाइनीज़ फूड लाइक किए जाएंगे उसके अंदर। फॉर एग्जांपल आप खुद कर सकते हैं। दो में याद रखिएगा, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों को बताइएगा। MTH 101, MTH 301, MTH 401, MTH 202 और STA 301 नंबर 1 पे आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। आपको हमारे लेक्चर्स इसी तरह ही नंबर 1 पे टॉप ट्रेंडिंग पे मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 34 में। अल्लाह आपका मेरा हामी व नासर हो।